गया तो उसकी एक साइड सारी गल रही थी और उसका 1 साल का बच्चा होगा, वो उसके बराबर में पड़ा है और वो ये कह रही है मुझे देखते ही, "अरे भैया मेरे को ज़हर दे दो।" अच्छा उस कंडीशन में तुम क्या करोगे? अच्छा ये बताओ? बहुत बड़ी बात, आदमी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि ज़हर दे दो, इसका मतलब वो बहुत बिल्कुल वो चाहता है कि जो है मृत्यु से मिल जाए। उसका उसके हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया। यहाँ के जो कॉलोनी के आदमी हैं, वो उसे कहते हैं उसके हस्बैंड के यहाँ छोड़ियो, तो क्या करेगा? अच्छा तुम बताओ उस टाइम ये देखो तुम भी कह दो कि हाँ, ज़हर दे दो इसे। मैंने डॉक्टर बुलाया, सेवा बुलाने के बाद करने का मकसद समाज सेवा था, ये नहीं कि भाई दिखावा करो, किसी की अगर तुम हेल्प कर रहे हो और उससे जाके तुम फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो, तो वो तुमने क्या करा? कुछ नहीं, तुमने तो दिखावा कर दिया। मैंने समाज सेवा जो की है या किसी की भी मदद की है, ऊपर वाले ने मेरे से कराई। वो मेन हो है गई। यहाँ की 30% युवा जनसंख्या, वो नशे का शिकार हो गई। घर में राशन नहीं है या घर में डेड बॉडी पड़ी है और वो नशे भी नशे में घूम रहा है। इतने नशे में घूम रहा है कि वो घर के बर्तन बेचता फिर रहा है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस ढंढेरे का। 70% जनसंख्या ऐसी है जो रोज की खाने कमाने वाली है, तो उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। लोग ना हो वैसे पर काम करा जाए। शमशान घाट है वो हमने कराया है, इधर हमने एक नहीं 2 मकान ऐसे हैं जो हमने क्या मतलब बना के दिए हैं। बचाने वाला ऊपर वाला है। मैं 45,000 का इंजेक्शन लगा के आया, फिर आके विधायक जी से रिक्वेस्ट की, हुँ। एक इंजेक्शन विधायक जी ने, जनता ने कहा हम इलेक्शन में चलो लड़ लेंगे, जैसे भी इलेक्शन लड़ने की उन्होंने बात की। और जनता ही मेरी तो कहना मतलब सच्चाई बात है, मेरे लिए वोट मांग रही है। जी। यहाँ की जनता मेरे लिए वोट मांग रही है, हर जगह से ढंढेरे से भी वोट मांग रही है, मेरे मैंने मदद करी है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, किसी ने मुझसे कहा बूचड़ी फाटक से हुँ, तुम्हारे पास 2 वोट हैं। हुँ। मैंने कहा बूचड़ी फाटक से मेरे पास तो वोट है ही नहीं। तो उन्होंने कहा उन्हें लेके अस्पताल में गया, अस्पताल में से क्या मतलब उनको, तो उस चीज़ को याद करते हुए उन्होंने, मुझे लग रहा है कि हाँ, वे मेरी 2 वोट हैं। जब वे लोगों से कह रही हैं, वोट माँग रही हैं। नमस्कार, दैनिक न्यूज़ में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जिस तरीके से लगातार क्षेत्र की सभी अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं, जिस तरीके से आपको ज्ञात होगा कि नगर निकाय का आगाज़ हो चुका था और यहाँ तक कि नामांकन भी हो चुके हैं। उसी क्रम में हम लोग आज पहुँचे हैं ढंढेरा नगर पंचायत के मिलाप नगर में हम लोग मौजूद हैं और मिलाप नगर में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं राव आरिफ जी। राव आरिफ जी जो हैं चेयरमैन पद की तैयारी यहाँ से कर रहे हैं और प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी से। उनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से जो है क्षेत्र में उन्होंने पहले कार्य किया है और किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है दैनिक न्यूज़ में। नमस्कार भाई साहब, मैं आपके चैनल का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ठीक है। अरे भाई हम थोड़ा-सा जानकारी यहाँ पे लेंगे कि जिस तरीके से क्या मन में आपके बात आई या कब से जो है समाज सेवा में आप जो है आए हुए हैं, थोड़ा-सा बताएँ? समाज सेवा तो मैं जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं समाज सेवा करता हुआ आया हूँ। पर ये कि दिखावा कभी नहीं किया। दिखावा इसलिए नहीं किया, समाज सेवा करने का मकसद समाज सेवा था। ये नहीं कि भाई दिखावा करो, किसी की अगर तुम हेल्प कर रहे हो और उससे जाके तुम फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो, तो वो तुमने क्या करा? कुछ नहीं, तुमने तो दिखावा कर दिया। मैंने समाज सेवा जो की है या किसी की भी मदद की है, ऊपर वाले ने मेरे से कराई, वो हो गई। तो ऊपर वाले ने कराई है तो होगी या नहीं तो नहीं होती। तो उसका फ़ोटोग्राफ़ी या क्या चीज़ करना था, ये तो कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ के लिए आता है, तो वो बहुत परेशान होके आता है और उसे तुम कर रहे हो और करने के बाद में उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, तो उसके दिल को पता है क्या है। तो मैं बहुत समय से करता आ रहा हूँ और ये मेरा सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अच्छा अभी जो है जिस तरीके से नई पंचायत है, पहली बार जो है चुनाव हो रहा है, तो किस तरीके से आँक रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लगभग 20-22 हज़ार का पोलिंग है और इसमें जिसमें कई कॉलोनियाँ भी हैं, तो मुख्य रूप से जब लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या समस्याएँ जो है सामने आ रही हैं, जो लोग बता रहे हैं? समस्या तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी-बड़ी है। सबसे मेन समस्या सबसे बड़ी तो यहाँ एक पानी की समस्या है। फिर उसके बाद में समस्या मेन है, यहाँ की 30% युवा जनसंख्या, वो नशे का शिकार हो गई है और नशे का शिकार होने का कारण यहाँ पे जो क्या ना मतलब उद्योगपति मान लो या बड़े-बड़े पैसे वाले मान लो, कोई भी जो इसको बढ़ावा देने का उन्होंने काम करा है और इस नशे का शिकार होने के बाद में उनका जो परिवार है वो पूरा-पूरा तबाह हो चुका है। मैं सोचता हूँ कि अगर ऊपर वाला मुझे मौका दे और मैं उसमें मुहिम में लगा हुआ भी हूँ, पहले मौके से अलग भी। मैंने हमारे यहाँ पे क्या ना तो चलता है सिस्टम की एक जमात जाई जाती है, उसमें मैं अपने यहाँ पे बच्चे भेज चुका हूँ, वहाँ से सुधार हो रहा है कुछ का। मैंने कितने बच्चे 2-4 बच्चे ऐसे भी नशा मुक्ति केंद्र में भेजे, उन्हें यहाँ बुला के फिर मैंने सऊदी भेजने का काम भी करा। तो मेरे साथ चल रहा है और मैं सिस्टम को लेके चल रहा हूँ, ऊपर वाला मेरे से करवाए। जिस तरीके से नशे की लत में जो है युवा जो है चपेट में आ चुका है, तो उसको लेकर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो है नशा जो है आ कहाँ से रहा है उसको लेके कुछ बड़े-बड़े तत्व हैं, अब क्या बताएँ, पता सबको है सिस्टम की नशा कहाँ से आ रहा है। नशा बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे नशे का बहुत बड़े लेवल बहुत पे आ रहा बड़े लेवल पे यहाँ पे नशा है और यहाँ के हर आदमी को पता है कि नशा कहाँ से आ रहा है, कहाँ बिक रहा है।
और मैं कहना मतलब मुझे इसलिए परेशानी होती है, उनकी जो बच्चों के माँ-बाप हैं, वे मेरे धोरे आते हैं, भई हमारा बच्चा हमें परेशान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या होता है उनके लिए क्या करूँ? काफ़ी व जगह तो ऐसा हुआ, मैंने देखा है कि बहुत परेशानी का क्या मतलब दौर ऐसा हुआ कि घर में राशन नहीं है या घर में डेड बॉडी पड़ी है और वो नशे का शिकार। एक बार ऐसा सिस्टम हुआ मेरे सामने बिल्कुल कि वो अपनी वाइफ़ को कहना पूरा टाइम था, बच्चा होने वाला था, तो अस्पताल नहीं ले जा पाया। तो मुझे टाइम के टाइम उन्होंने कहा, "भई ऐसे बात" मैं अस्पताल लेके गया। जब मैं अस्पताल लेके गया तो वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डॉक्टर डेथ ने हो गई। कहा कि भई इसका अब तक तुमने आज तक अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराया, तो उसकी डेथ हो गई। जब मैं डेथ उसे वापसी लेके आया, तो मैंने देखा कि उनके घर में कुछ है ही नहीं और मैं वो फिर भी नशे में है, जिसकी वाइफ़ थी वो फिर भी नशे में घूम रहा है। इतने नशे में घूम रहा है कि वो घर के बर्तन बेचता फिर रहा है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस ढंढेरे का, हकीकत बात ये है और इसका ज़िम्मेदारी कौन? किसी ने कभी सोचा ही नहीं। बस यही बढ़ावा यहाँ अगर नेता कोई बना है, उसने कभी यहाँ पे 70% जनसंख्या ऐसी है जो रोज़ की खाने कमाने वाली है। तो उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं लोगों ने। यहाँ तो बड़े-बड़ों ने अपने पेट भरने का काम करा, नेता बनाया तो उसने अपने पेट भरे और कोई भी आया है, हर आदमी अपने उसमें लगा है, जैसे भी है। और ये हम लगे हुए हैं, जितना हमसे कोशिश है हमारे दौरे जहाँ से भी कोई आदमी आया है, यहाँ से नहीं मेरे दौरे कलियर से भी आ जाते हैं, मंगलौर से भी, हमारा लंढोरे से भी आते हैं, उसकी जितनी हमारे से मदद होती है हम करते हैं और दिखावा इसलिए नहीं करा आज तक फ़ोटोग्राफ़ी कुछ भी, कि इंसानियत के नाते हमने काम करा है, भगवान को, अल्लाह को खुश करने के लिए। बहुत अच्छी बात है अरे भाई, एक यहाँ पर जिस तरीके से हम अभी आए थे तो हमने देखा यहाँ पर एक जल भराव की समस्या बहुत लंबे समय से है। देखा गया कि मिलाप नगर और ये जो अन्य क्षेत्र है इसमें जो है थोड़ी-सी बारिश होने के बाद भी बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। इसके लिए कोई प्लानिंग करी है, कोई ड्रेन करने के लिए क्या सिस्टम बनाया है कुछ? देखो, दिल्ली पीछे हमने कानपुर विधायक ने भी देखा कि वहाँ पे एक पंप वगैरह लगाया था कुछ। देखो, मेरी विचारधारा सच्चाई बात ये है, मैं विधायक तो क्या कहूँ मेरे भाई मैं भाई मानता हूँ। कभी मुझे मैं फ़ेसबुक पे ये भाई बोलता हूँ वैसे भी जैसे भी है। तो विधायक जी जो हैं, उनकी विचारधारा वे जब यहाँ फर्स्ट टाइम आए, मेरे को लगा कोई इंसान ऐसा है कि यहाँ का सुधार कर सकता है। तो उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा से कुछ मिली, क्यों मैं करता रहा वे राजनीति में आए। उन्होंने बहुत सुधार करा यहाँ पे, इतना सुधार करा सच्चाई बात है देखो ईमानदारी से। क्योंकि अब से अगर तुम ढाई साल पीछे जाओगे ना, तो यहाँ पे जहाँ पे तुम चल के आए हो, तो यहाँ पे पानियाँ और गड्ढे रहा करते थे। उन्होंने जेट पंप लगा के जैसे भी जितना भी हो पाया उन्होंने बहुत कुछ सुधार करा है और मैं उसी विचारधारा की लड़ाई विचारधारा की देखो चंद्रशेखर भाई, उनकी विचारधारा और उमेश कुमार जी, उनकी विचारधारा बिल्कुल सेम है और उसी विचारधारा के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ कि मैं कुछ कर लूँ। वे बड़े लेवल के नेता हैं, सब कुछ हम तो ये है कि समाज सेवी हैं, नेता तो है नहीं, करते हुए आ रहे हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह जब स्टार्टिंग हुई थी अगर मैं चंद्रशेखर भाई की बात करूँ, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उनको जो है राष्ट्रपति को भी उन पे लकीर जो है जेल भी उनको जाना पड़ा। हालाँकि इन चीज़ों से निकलने के बाद आज बहुत बड़े स्तर पे जो है सांसद हैं नगीना, तो कहीं न कहीं जब कोई आदमी प्रयास करता है तो लगा रहता है तो कुछ न कुछ रिज़ल्ट आता है। अच्छा कुछ और भी उपलब्धि ऐसी हैं जो आपने समाज के लिए की हो? थोड़ा बताएँ आप हमें संक्षिप्त में? बार-बार किसी चीज़ को बताना क्योंकि मीडिया भाई आ रहे हैं, जी। पूछ रहे हैं जैसे भी है और ये लगता है कि बार-बार एक ही चीज़ को यानी कि बताओ या बहुत सारी चीज़ें बताओ, तो लोगों को लगता है कि ये अब एडवर्टाइज़ हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना हो वैसे पर काम करा जाए, शमशान घाट है वो हमने कराया है, इधर हमने 1 नहीं 2 मकान ऐसे हैं जो हमने क्या मतलब बना के दिए हैं और जाके आप पता करोगे यहाँ गोलभट्टे पे भी जैसे भी है और ढंढेरा में भी एससी समाज के हमने काफ़ी ऐसे हैं जो हमारे धोरे आए, उनके हमने क्या मतलब जितना हमारे से हुआ उसके लिए हमने काम कराया है। काम किसी का कन्यादान का काम हुआ उसको कराया। ढंढेरे में अंदर से भी हमारे पास अगर कोई आए, बशर्ते कोई भी कहीं से आ गया, मैं कैसी-कैसी मिसाल दूँगा, कोई कहीं से आ गया तो वो हमने उसके लिए पूरा कराया है। एक बार मेरे सामने कलियर से एक बंदा आया अपनी वाइफ़ को लेके, मुझे नहीं पता था, उस टाइम मैं एक बच्चे का इलाज करा रहा था, तो मैं बोला, "भई क्या आयुष्मान कार्ड है?" उन्होंने कहा, "जी आयुष्मान कार्ड तो है, पर ये है कि" तो उसने जब अपने चद्दर तार के मुझे दिखाई, तो उसे बीमारी थी यानी कि जैसे एलर्जी टाइप हो सोरायसिस जाती है हाँ, सोरायसिस सोरायसिस, से। राइट। तो मैं उसे लेके गया विनय विशाल में, तो उन्होंने कहा, "भई हमारे यहाँ नहीं है, ये तो चर्म रोग की बीमारी है, ये बराबर में।" तो तस्लीम डॉक्टर मैं उनके यहाँ लेके गया, तो वहाँ पे मैंने उसे एडमिट कराया, कराने के बाद में उनके पास पैसा था नहीं। उन्होंने कहा कि पर डे यहाँ पे जो है 4-5 हज़ार रुपए पर डे खर्चा होगा। पर ये है कि जब तुम हेल्प कर रहे हो, तुम इन्हें जानते नहीं कुछ भी। हुँ, जब तुम ये कुछ नहीं जानते और तुम इनकी हेल्प कर रहे हो, कुछ हेल्प हम भी करेंगे। तो उन्होंने अपना डोनेट बना रखा था कि ट्रस्ट में देने का जैसे भी है, गुल्लक तो कुछ कुछ हेल्प उन्होंने करी, कुछ मैंने करी। तो उनका इलाज कराया हमने। बहुत सारे इलाज ऐसे हैं जैसे हमने करवाए। एक बच्ची कहने मतलब रात को मेरे तरफ फ़ोन आता है कि
मुझे कहना मतलब तुम्हारा यहाँ मिलाप नगर में पीछे की बच्ची थी कि मम्मी बुला रही है और जाए बच्ची। तो मैं रात के 11 या 12 बजे का वक़्त होगा, तो जब मैं वहाँ गया तो उसकी एक साइड सारी गल रही थी और उसका 1 साल का बच्चा होगा, वो उसके बराबर में पड़ा है और वो ये कह रही है मुझे देखते ही, "अरे भैया मेरे को ज़हर दे दो।" अच्छा उस कंडीशन में तुम क्या करोगे? अच्छा ये बताओ? बहुत बड़ी बात, आदमी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि ज़हर दे दो, इसका मतलब वो बहुत बिल्कुल वो चाहता है कि जो है मृत्यु से मिल जाए। उसका उसके हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया। यहाँ के जो कॉलोनी के आदमी हैं, वो उसे कहते हैं उसके हस्बैंड के यहाँ छोड़ियो, तो क्या करेगा? अच्छा तुम बताओ उस टाइम ये देखो तुम भी कह दो कि हाँ, ज़हर दे दो इसे। मैंने डॉक्टर बुलाया, बुलाने के बाद में जितना कहा भई इस फिलहाल इसे ट्रीटमेंट जो जितना दर्द का हो सुबह को मैं फिर उसे आरोग्य में लेके गया। आरोग्य में सारा ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर ने कहा इसका एक साइड खत्म है, इसका हाथ कटेगा, इसे एम्स ले जाओ। मैंने कहा जी एम्स ले जाऊँ, वहाँ भी मुझे भागना पड़ेगा। मैं उसे लेके जो है विनय विशाल में लेके आया, डॉक्टर से बात करी, मगर रिक्वेस्ट है, हाथ-पैर जोड़ा, डॉक्टर ने मुझे बहुत सुनाई। उन्होंने सोचा कि ये मरीज़ इनका है, उन्हें नहीं पता था कि तुमने छोटी बीमारी को इतना बना दिया, अब तुम इसे लेके आ रहे हो जैसे भी है। मैंने कहा जी जैसा भी है इस बच्ची का इलाज कर दो तुम। तो उन्होंने ऑपरेशन जब शुरू करा वो बोले भई ऐसा है, देखो हाथ काटा तो इसमें ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। मगर जी तुम फिलहाल करो जैसे भी देखा जाए। उन्होंने ट्रीटमेंट करा, कई घंटे उसका ऑपरेशन होने के बाद में वो जो है खैर सक्सेसफुल हुआ। 1 महीना ट्रीटमेंट चला, आज वो सही है, बच्ची जैसी भी है। तो बहुत सारे काम हैं, अब क्या बताएँ अरे जैसे भाई भी मैंने एक चीज़ नोट करी है, जिस तरीके से हमारे एक उन्हें जानते हो आप, क्या नाम, आदिल भाई को, खाला खेड़ी वाले? आदिल भाई खाता आदिल भाई जो है मुख्य रूप से इंद्रेश हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने लगातार जब क्या करते हैं, जितने भी उन्होंने कम से कम 500 प्लस ऑपरेशन आँखों के, अन्य बीमारियाँ, यहाँ तक कि कैंसर के मरीजों का भी इलाज वहाँ मुफ्त कराया है। तो आपको भी चाहिए कि आप वहाँ से जुड़ें, क्योंकि हाँ, एक्चुअल क्या है ना, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, वो आप कॉस्टिंगली कर रहे हैं, वो वहाँ फ्री में होगा। हाँ, तो ऐसा जुड़ने का मौका होगा तो क्या मतलब जुड़ा जाएगा जैसे भी है। मेरा कभी किसी से जुड़ने का मौका इसलिए नहीं और कभी फ़ोटो वगैरह डालने का, जी, जी, कभी जी। इस चीज़ का वो नहीं सोशल हुआ। मीडिया में सोशल थोड़ा-सा। मीडिया में कभी मैंने सोचा ही नहीं सच्चाई जी, जी, बात है। जी। मैं तुम्हें बताऊँ हकीकत बात ये है मैं कैसे बता दूँ तुम्हें, पूरी बारात का खाना मैं दे रहा हूँ किसी का गरीब का और उसने मेरी दावत नहीं करी। क्यों नहीं करी? मैंने उससे हाथ जोड़ के ये कह देता भाई मुझे मत बुलाना और तुम निपटा लो, ठीक है सब कुछ जैसे भी है। तो बहुत सारे ऐसे सीन हैं तो मैं किसी की मदद करता हूँ तो उससे हाथ जोड़ के ये कहता हूँ भाई ऐसा है इसको यहीं ख़त्म कर देना जो तुमने ले ली, जो हो गया ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि मैं इस कदर मदद करने वाला आदमी हूँ हकीकत बात ईमानदारी से। एक बच्चा यहाँ पे बीमार हो गया था, तो वो क्या था कि तुम्हारा उसने क्या करा कि मिलिट्री की तैयारी कर रहा था। पढ़ा-लिखा बच्चा फर्स्ट क्लास जैसे भी है, साहिल नाम था, तो मेरा ख़ैर भांजा है वो, हकीकत बात ये है। तो हुँ, वो क्या था कि उसने स्टेमिना बढ़ाने की कैप्सूल खाए, अच्छा। तो उससे वो जो है वो उस पे बॉडी पे रिएक्शन कर गए हुँ, और उसकी बॉडी पूरी डेड यानी कि उसे एक तरीके से जैसे कोमा में पहुँच जाते हैं, जुबान निकल गई। अच्छा। तो अब भटनागर के यहाँ भर्ती था, मैं भटनागर के यहाँ जब देखने गया, उस टाइम विधायक जी हमारे जो उमेश कुमार जी वो इलेक्शन चल रहा था, नए इलेक्शन का दौर था, पोलिंग होने वाले थे जैसे भी। ठीक है। तो बासरते में विधायक जी से बात करके गार्ड भी मेरे साथ गए थे, मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने सतीश जी जो किसी को मेरे साथ भेजा था, "नो हुँ, तुम चले जाओ।" मैं देखने गया तो उन्होंने कहा कि इसे हाई सेंटर ले जाओ, मेरे बस की नहीं, भटनागर के यहाँ से। मतलब तो एम्बुलेंस में बिठा दिया, जब एम्बुलेंस में बिठा दिया, तो कोई उसमें बैठने को तैयार नहीं, उसके परिवार के। हुँ, मैंने सोचा बैठ के जाएँगे भी जैसे भी है। उसकी माताजी बोली इन्हों कहा, "भई आरिफ ऐसा है, कोई नहीं बैठने का, मेरा कोई नहीं है, वजह ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तुम बैठते हो तो चलो मैं सिल दिया बैठ के साथ में।" तो जब मैं वहाँ पे गया जाने के बाद में मैंने उसके टेस्ट कराए, मैंने सोचा आयुष्मान कार्ड पे इलाज हो जाएगा। हुँ, तो आयुष्मान कार्ड पे हमने टेस्ट का खर्चा 7-8 हज़ार रुपए का टेस्ट का खर्चा आया। अगले दिन मैं वहीं रहा रात को। अगले दिन जो रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट आने के बाद में उन्होंने कहा भई इलाज जो है इसका एक ही है पूरी दुनिया में। इसमें 1 इंजेक्शन 45,000 रुपए का लगना है और इस बच्चे में 10 इंजेक्शन लगने हैं। 10 इंजेक्शन लगने के बाद में ये बच्चा कवर हो जाता है, तो ठीक, नहीं तो अपने को घर ले जाना। मतलब गारंटी कुछ नहीं है। गारंटी इसकी कुछ नहीं है। तो उस दौरान मैं डॉक्टर के पास गया ऊपर उसकी माताजी को लेके उन्हें जैसे भी है, अब तो मेरी सिस्टर है, मैं उन्हें लेके मैं ऊपर गया, मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी, मैं एक गरीब आदमी है, ये 45,000 रुपए का कहाँ से इंजेक्शन लगाएगा हुँ, और तुम्हें तो जब हम सीढ़ी पे से उतर रहे थे, तो वो उसकी हाथ पकड़े मेरे से बोली कि मेरी ये 7 लड़कियों पे लड़का है, मैंने मन्नतों से माँगा है, ये मर जाएगा, बचाने वाला ऊपर वाला है। मैं 45,000 रुपए का इंजेक्शन लगा के आया, फिर आके विधायक जी से रिक्वेस्ट की, हुँ, एक इंजेक्शन विधायक जी ने
देखिए, ये चीज़ें थोड़ी-सी जो है ना भावनात्मक हो जाती हैं, क्योंकि देखिए किसी इंसान की यदि हेल्प करना कोई चाहता है और कर रहा है, तो कहीं न कहीं भावनाएँ वहाँ जाग जाती हैं, क्योंकि मन ही ऐसा होता है इंसान का। तो ख़ैर आँसू आ गए, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा हम इस टॉपिक को थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अरे भाई, ज आप क ने जो है अपनी आज़ाद समाज पार्टी से जो है अपना टिकट का आवेदन किया था, आप प्रत्याशी भी बन गए हैं। अभी आप कांग्रेस और भाजपा, उनमें भी कैंडिडेट हैं उदय सिंह पुंडीर जी और रवि राणा जी। उनसे कितनी फाइट मान रहे हैं अपने आप अपनी? कुछ नहीं, वे बड़े नेता हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब बड़े नेता हैं, बड़े उनके वादे हैं। सच्चाई बात है, हम तो जनता ने हमसे कहा भई आरिफ इलेक्शन लड़ो, तुम्हारी तैयारी जैसे भी है। जनता ने कहा हम इलेक्शन में चलो लड़ लेंगे, जैसे भी है इलेक्शन लड़ने की उन्होंने बात कही है। और जनता ही मेरी तो कहना मतलब सच्चाई बात है, मेरे लिए वोट माँग रही है। जी। यहाँ की जनता मेरे लिए वोट माँग रही है, हर जगह से ढंढेरे से भी वोट माँग रही है मेरे लिए, जिन लोगों की मैंने मदद करी है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, किसी ने मुझसे कहा बूचड़ी फाटक से हुँ, तुम्हारे पास 2 वोट हैं। हुँ। मैंने कहा बूचड़ी फाटक से मेरे पास तो वोट है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नाम इसलिए नहीं खोलने का, जैसे भी जब उन्होंने नाम कर लिया, तो मैं बोला हाँ है। क्यों है? अब से 5 साल पहले मेरे पास फ़ोन आया रात को 2 बजे हुँ, कि आरिफ भैया, कहना मतलब मैं तुम्हारा जो है कोई प्रेग्नेंट है और उसे अस्पताल में ले जाना है, बारिश पड़ रही है और कार है, अपनी कार लेके आ जाओ। तो मैं वहाँ गया तो वो कार मेरी फँस गई, तो मैं उसे बिठा के उन्हें लेके अस्पताल में गया। अस्पताल में से कहना मतलब उनको, तो उस चीज़ को याद करते हुए उन्होंने, मुझे लग रहा है कि हाँ, वे मेरी 2 वोट हैं। जब वे लोगों से कह रही हैं, वोट माँग रही हैं मेरे लिए, वे मेरे घर भी आई थी, जैसे मैंने फिर उनसे संपर्क भी करा फ़ोन पे। उन्होंने कहा, "भैया हम आपके लिए वोट माँगेंगे, फाटक से, बिचड़ी फाटक से यहाँ से। क्या कुछ भी हो जाए, जितनी भी वोट दिलवा पाएँगे, हमारी तो घर की हैं ही जैसे भी हैं, और भी दिलवाएँ।" तो राजनीतिक मैं ना तो कहना तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी और पार्टियाँ हैं बड़ी-बड़ी, जैसे भी मेरा तो सारा सिस्टम जो है, वो गरीब आदमी से जुड़ा हुआ है। गरीब आदमी से क्या, सच्चाई बात है, मेरे अपने मज़दूर आदमी, गरीब भी नहीं कह सकता, मज़दूर आदमी, रोज़ की खाने कमाने वाले आदमी हैं। वो इस ढंढेरे के अंदर, सच्चाई बात ईमानदारी से ये है कि बहुत ही ज़्यादा कहने मतलब, बहुत ज़्यादा कहने मतलब परेशानी के दौर में चल रहे हैं। वो परेशानी का दौर, एक तो 30% युवा जो उनके हैं, वो कहने नशे का शिकार हो गए। दूसरी चीज़ रोज़ की उनको झाड़ी खाना कमाना है। फिर एक यहाँ पे जो है लोन जो है, समूह लोन चल गया है। उन्हें भी बहुत लोगों को तोड़ दिया है कि समूह लोन जो है तुम्हारा लेते हैं, उनके घर आके बैठते हैं, उन पे इंटरेस्ट इतना है, इस तो वे कमाते हैं और कमा के सब अपना ऐसे ही चले जाते हैं परेशान। जब शादी करने की उनकी बात आती है, तो शादी के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ हकीकत ईमानदारी से, यहाँ पे 14-15 शादियाँ ऐसी हैं, जिसमें मेरा 70-80% सहयोग है और उस सहयोग में 100% इसलिए नहीं कहूँगा कि और सारी तैयार उनकी भी होती हैं सबको अपनी, और 70-80% मेरा सहयोग है, पर मैंने कभी शो नहीं करा, ना किसी से बताया। बहुत जगह तो ऐसा भी हुआ कि जैसे कि मैंने खाना दे दिया, तो लोगों को लगता था मेरी दावत यहाँ पे या गोल-भट्टे भी जैसे भी है, तो कभी आरिफ खड़ा है, ये खाना शायद आरिफ ने ना दे दिया हो। तो उन्होंने ये कहा कि दावत जो है ना, मेरे से खुद कुछ जगह बाद में उन्होंने कहा, "ऐसा आरिफ भैया, या तो पहले ले रखो दावत या बाद में।" तो ये इस तरीके का माहौल यह है। और मैं उनके साथ मैंने कभी आज तक किसी चीज़ की मेरे मीडिया पे किसी चीज़ की भी किसी की फ़ोटो नहीं होगी है। हाँ, वो हमने देखी कि आपकी। मैंने कोई फ़ोटो डाल दिया हो भी जी। मैंने ये काम करा है या मैंने वो काम करा है। मैंने उस चीज़ के लिए करा ही नहीं है। मेरे को लगता है कि भगवान या अल्लाह ने मुझे कहा कि भई तुम्हारे पास बंदा भेजा जाएगा, तुम काम करो। मैं ऐसा भी कर सकता था, अगर कोई मेरे पास बंदा आया, मैं उसे ₹10 दे के जाओ या ₹500 दे के जाओ। मैंने उससे पूछा प्रॉब्लम क्या है? मेरे को लगा वाक़ई में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का मैंने हल निकालने की कोशिश करी और इस हद तक हल निकालने की कोशिश करी, यकीन मानना मैं अपनी घरवाली के जेवर रख के भी मैंने इलाज करा रखे हैं। या इंटरेस्ट पे जेवर रख के भी मैंने जो है ना बच्चों के इलाज करा रखे हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं ऐसी-ऐसी कि जो बच्चे बच्चे को ले आए और डॉक्टर ने कह दिया इसकी सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं, उसी बच्चे को उसी हॉस्पिटल में ले जाके दोबारा से मैं ठीक करने का काम कराया मैंने, लेके आया हूँ उन्हें। चलिए ठीक है, क्लोज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई। भैया ने इतनी सारी चीज़ें बताई, इतना काम ये समाज के अंदर करा चुके हैं। इन्होंने हर चीज़ आपको बताई है, हालाँकि और भी चीज़ें होंगी, लेकिन इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम भी हम लोग भैया का इंटरव्यू करेंगे। तो यहाँ पे आरिफ जी ने बताया कि जो कि आज़ाद समाज पार्टी से जो है प्रत्याशी हैं, इस खबर को आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सजेस्ट करें कि बीजेपी, कांग्रेस और बड़े-बड़े दल जो इन्होंने बताया कि बहुत बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़े-बड़े उनके वादे होते हैं, लेकिन काम जो व्यक्ति करता है उसके लिए आप क्या सोचते हैं, ये आपके हाथ में है।
तो लगातार देखते रहिए दैनिक न्यूज़ में, आपको इस तरह की सभी खबरें, चुनाव से जुड़ी सभी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा खबर कैसी लगी? क्या आप इसमें कोई समस्या ढूँढते हैं? हर चीज़ बताइएगा, लिख के बताइएगा, हम ताकि आके प्रत्याशियों से पूछ सकें। धन्यवाद, थैंक यू।